खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर राजस्थान मिलेट्स आहार से बने आरोग्य पर स्वास्थ्य साधना केंद्र में हुई गोष्ठी। जोधपुर स्वास्थ्य साधना केंद्र, लाल पुलिया, चौपासनी रोड, जोधपुर में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय के द्वारा स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु मिलेट्स आहार से बने आरोग्य पर आहार विचार गोष्ठी का आयोजन रविवार प्रातः 11 बजे किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमान पंकज कुमार सिंह, मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, विशिष्ट अतिथि एम अग्रवाल, श्री अशोक शर्मा, प्रबंध न्यासी श्री योगेश जी माहेश्वरी, श्रीमती वंदना जी मोदी, श्री दामोदर दास लोहिया, श्री सुरेंद्र राज मेहता सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्री सुनील चोपड़ा ने बताया कि गोष्ठी में आचार्य श्री अशोक शर्मा द्वारा मिलेट्स आहार से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से लोगों को समझाया। उन्होंने बताया कि मिलेट्स अपना आहार भी है और औषधि भी है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी शरीर के इलाज हमारे घर की रसोई घर में है। मुख्य अतिथि श्रीमान पंकज कुमार सिंह, मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर को स्वास्थ्य साधना केंद्र के प्राकृतिक वातावरण की सराहना की। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा से शरीर के रोगों को ठीक करने पर बल दिया। प्रबंध न्यासी श्री योगेश जी माहेश्वरी द्वारा सभी मेहमानों का गोष्ठी में पधारने पर आभार व्यक्त किया। गोष्ठी के उपरांत मिलेट्स आहार की व्यस्तता भी रखी गई। जोधपुर राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। देखिए, ये मुझे ऐसा इनविटेशन मिला था कि एक नेचुरोपैथी संस्थान है और वहां पर आना है। मेरे अंदर पहले से जिज्ञासा थी कि कोई नेचुरोपैथी कोई सेंटर देखूं मैं, लोग कहते थे। आज मैं यहाँ पर आकर उपस्थित हुआ हूँ सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के लिए, और देखने के बाद मुझे लगा कि वाकई मैं वंचित था। मेरा यहाँ कार्यकाल करीब 1 से करीब 1.5 साल के आसपास हो गया है, बट मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि अभी तक मुझे पता ही नहीं चला था कि इतना अच्छा सेंटर यहाँ पर है। यहाँ इन्होंने अच्छी फैसिलिटी रखी हुई है, मैंने देखा पर्सनली। और जो खास तौर से आज अभी एक स्पीच चल रहा है मिलेट के बारे में, तो आपको मालूम होगा कि भारत सरकार की पहल है और उसमें जो पूरी जानकारी है वो मुझे यहाँ पर मिली और बड़े ही कन्विंसिंग तरीके से बताया है इन्होंने। तो मेरे पर्सनल तौर पे मुझे बहुत फायदा हो रहा है और मैंने यहाँ देखा है कि बहुत लोग यहाँ आते हैं नेचुरोपैथी में, और जहां तक मुझे पता है ये नो प्रॉफिट सेंटर है और लोग एक समाज सेवा की तरीके से चलाते हैं। तो ये मुझे जान के बहुत हर्ष हुआ कि मैं भी आज लाभान्वित हुआ हूँ यहाँ जानकारी लेकर के, और मैं खुद कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा इसमें अपना खुद को लाभ पहुंचाऊं, और मैं अपने सगे संबंधी को भी बोलूंगा कि इस यहाँ सेंटर का फायदा उठाएं। और इनकी पहल है अच्छी, बहुत अच्छी पहल है, और लोग अपने पर्सनल लेवल पे ये कुछ लोग लगे हुए हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। ये प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है जहां पर हर महीने के आखिरी संडे को एक गोष्ठी होती है जिसमें किसी न किसी टेक्निकल विषय पर डिस्कशन होता है और उसके बाद में प्राकृतिक भोजन का कार्यक्रम होता है। तो ये हम समाज की जागृति और उनको जानकारी के लिए इस तरह का कार्यक्रम करते हैं कि इसमें काफी मात्रा में लोग आते हैं। 250 के आसपास की गैदरिंग होती है, तो उन लोगों को ये मालूम पड़ता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बढ़िया है। इस बार जो हम कैंप कर रहे हैं या जो आज का सेमिनार है उसमें मिलेट्स के ऊपर डिस्कशन है कि मिलेट्स किस लिए बेहतर है दूसरे खाने से, और जो गेहूं और चावल खा रहे हैं उसके क्या क्या हानिकारक परिणाम हैं। तो अभी देखने में आया कि मिलेट्स जो हैं, या जिनको पॉजिटिव मिलेट्स बोलते हैं, वैसे तो जितने रागी हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ये भी सब मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन पॉजिटिव मिलेट्स जिनको बोलते हैं कोदो है, कुटकी है, सावा है, छोटी कुटकी है। तो इनमें फाइबर का कंटेंट जो है वो 8 से 8.5 से 12% है, जबकि गेहूं में मुश्किल से 1% है, चावल में 0.1% है। तो ये जो फाइबर नहीं होने की वजह से, या इसमें जो ग्लूटन होता है वो शरीर को डैमेज करता है। तो जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं इनको खाने से जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है वो बहुत इंटरमिटेंट हो रहा है और बहुत कम मात्रा में हो रहा है,
तो जितना हम खाते हैं जब तक वो पचता है तब तक कम ग्लूकोज रिलीज होता है, ब्लड में सडनली ग्लूकोज बढ़ता नहीं है। तो ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर मिलेट की कुछ ना कुछ खूबी है जो बताती है कि ये मिलेट इस पर्टिकुलर रोग के लिए अच्छा रहेगा। तो 5 तरह के जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं उनमें किसी न किसी रोग से लड़ने की अधिक क्षमता होती है, वो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। आपका परिचय सर? मैं योगेश माहेश्वरी, मैं यहाँ का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ स्वास्थ्य साधना केंद्र जोधपुर का। कार्यक्रम है उसमें पंकज कुमार सिंह जी जो DRM जोधपुर हैं वो मुख्य अतिथि हैं और मिस्टर MM अग्रवाल जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो विशिष्ट अतिथि हैं। जो मुख्य वार्ताकार हैं अशोक जी शर्मा हैं जो डॉक्टर खादर वली की जो थ्योरी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागें और जो ये नुकसानदायक अन्न ले रहे हैं उससे मिलेट्स की तरफ अग्रसित हों।